हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आई होप आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से होली मनाई होगी और अब फिर आप अपने मिशन 2024 के ऊपर जुट गए होंगे, क्योंकि भाई देखो असली त्योहार क्या है, स्टूडेंट एस्पिरेंट्स के लिए क्या है, अपना टारगेट अचीव करना। तो अपना टारगेट अचीव करना है, असली होली, असली दिवाली, असली ईद है, ये मेरा मानना है। क्योंकि त्योहार तो हर साल आते रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेलिब्रेट ना करें, लेकिन अपने जो आपका मेन लक्ष्य है, मेन टारगेट है, मिशन है, वो आपके लिए सबसे बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल का काम करेगा। ठीक, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपके हर समय ये रहना चाहिए कि भाई मेरे लिए इस समय क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए सिग्निफिकेंट है। ये नहीं कि आप भावनाओं में बह रहे हैं, 3 दिन 4 दिन होली में मस्त है, तो ऐसा सच नहीं होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम लोगों को, आप लोगों को, जो आप एस्पिरेंट हैं, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने मिशन के अचीव करने के लिए। वरना तो भाई ये कंपटीशन है, रैट रेस है, इसमें जो थोड़ा टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करेगा वही आपके क्या कहते हैं एक्चुअल विनर बन के आएगा। ठीक, तो ये थोड़ा हमारा मोरल मैसेज रहता है आप लोगों के लिए। तो इसमें लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, पुर्तगालियों ने पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी डिसेंट। कहां पर स्थापित किया? ठीक, पुर्तगालियों ने पहला कारखाना ये कहां पे स्थापित किया? तो ये किया था आपके भाई कालीकट में। कालीकट, तो कालीकट में क्या था? सन 1500 ईस्वी में। कहां पे किया था? कालीकट में, सन 1500 में। ठीक, जहां पे आपके क्या कहते हैं वास्को डी गामा आया था जामोरिन के दरबार में। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि डच लोगों ने कहां पे की? डचों ने पहली फैक्ट्री, तो डच लोगों ने पहली फैक्ट्री की 1605 में मसूलीपट्टनम में। तो मसूलीपट्टनम कहां पे आपके? मसूलीपट्टनम है आपके, यह है आपके आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। इसी तरह अंग्रेजों ने, इंग्लिश 1613 ये की थी आपके सूरत में। तो अंग्रेजों ने जहांगीर के समय में आपके क्या कहते हैं पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। आपके क्या कहते हैं फ्रेंच की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसियों ने भी 1668 में कहां पे लगाई थी? ये सूरत में। सूरत गुजरात में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सूरत आजकल क्या कहलाता है? सूरत आजकल कहलाता है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। क्या कहलाता है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। ठीक, सूरत को क्या कहा जाता है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। और आपको ध्यान होगा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स, तो दैट इज द डायमंड बुर्स। डायमंड बुर्स का मतलब होता है आपके मार्केट। डायमंड बुर्स कॉम्प्लेक्स यह है आपके सूरत में। तो जहां पे मतलब इंडिया की जो डायमंड कंपनीज के ऑफिस रहेंगे वो आपके सूरत में है। और दिस इज द आपके क्या कहते हैं लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स इन
the world, not in India, but I can say in the world. ठीक, एक चीज मैं आपको और बता दूं यहां पे कि डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया की तो आपने लिख ली, वर्ल्ड की कौन सी है? तो ये है आपके एंटवर्प। यह है आपके बेल्जियम में। ठीक, तो ज्यादातर बच्चों को ये आइडिया नहीं होता, वो सूरत में ही काम चला लेते हैं। लेकिन हमें जो है कंपटीशन के लिए बहुत ही पर्टिकुलर होना है, बहुत पर्टिकुलर, तभी जाके हम गवर्नमेंट जॉब डिजर्व करते हैं। क्योंकि वी हैव टू बी वेरी वेरी पिक्यूलियर, वेरी स्पेसिफिक, वेरी चूजी। क्वेश्चन नंबर टू, मैकॉले मिनट ये कब लाया गया था? मैकॉले मिनट, तो मैकॉले मिनट आया था 1835 में। ठीक, मैकॉले मिनट आया था आपके 1835 में। तो ये जो मैकॉले मिनट था, ये क्या था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार से था, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत से था, शुरुआत से माने आपके क्या कहते हैं, स्टार्टिंग ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में आपके क्या कहते हैं, इंग्लिश एजुकेशन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकॉले को। लॉर्ड मैकॉले को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, लॉर्ड मैकॉले को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, है आपका रैले कमीशन फॉर यूनिवर्सिटीज, रैले आयोग किसके लिए? विश्वविद्यालयों के लिए कब गठित हुआ था? ये कब फॉर्म हुआ था? ठीक, तो ये जो आपके रैले कमीशन आया था, ये आया था 1902 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके समय में आया था ये? लॉर्ड कर्जन के समय में। और एक चीज आपको और याद रखनी है, 1902 में फर्स्ट पुलिस कमीशन, फर्स्ट पुलिस आयोग, फर्स्ट पुलिस कमीशन का भी गठन होता है, फर्स्ट पुलिस आयोग है। तो ये कब होता है? लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में, और इसके अध्यक्ष थे आपके एंड्रयू फ्रेजर। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि पहला जो आपके क्या कहते हैं पुलिस आयोग या पुलिस कमीशन था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके क्या कहते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में हुए थे 1902 में, जिसके हेड थे ये थे आपके एंड्रयू फ्रेजर। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया, फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया, भारत में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? तो ये हुई 1855 रिसरा आपके बंगाल में, रिसरा बंगाल में।
रिसरा बंगाल में, जबकि फर्स्ट कॉटन मिल तो ये हुई थी 1854, ये हुई थी आपके बंबई में। फर्स्ट शुगर मिल, कई बार आता है ये, फर्स्ट शुगर मिल 1903, ये हुए थे आपके परतापुर देवरिया यूपी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया में आपके क्या कहते हैं पहली शुगर मिल कब आई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई आपका, सप्रू कमेटी ऑन प्रेस, सप्रू समिति ऑफ प्रेस, माने प्रेस से संबंधित सप्रू कमेटी कब आई थी? वेरी डिसेंट क्वेश्चन। ये आई थी 1921 में, जिसने भारतीय भाषाओं पे अंकुश लगाने की सिफारिश की थी, और यह आया था लॉर्ड इरविन के बारे में। लॉर्ड इरविन उस समय वाइसराय था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई आपके, वर्धा स्कीम ऑन एजुकेशन, वर्धा स्कीम ऑन एजुकेशन। ठीक। वर्धा योजना किसके लिए? शिक्षा के लिए। ये कब आई थी? 1937 में। कौन लेके आया था? महात्मा गांधी। तो इसमें वर्धा योजना में गांधी जी ने कहा था कि भाई जो बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है वो आपके क्या कहते हैं कुटीर शिल्प के माध्यम से, कुटीर शिल्प माने जो कॉटेज आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, क्राफ्ट्स हैं, इनके माध्यम से दी जानी चाहिए। माने जैसे वो लोग क्या करें, आपके मिट्टी के बर्तन बनाएं, नहीं जैसे कलर पेंट करें, इस तरह से था ये वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो ये बेसिक एजुकेशन से था। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, सैडलर कमीशन कब आया था? सैडलर आयोग तो ये आया आपके 1917 में, और ये था आपके यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, विश्वविद्यालय शिक्षा। तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया आपका, इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? विवाद या इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये कब आई? 1883 में। किसके समय में आई? लॉर्ड रिपन के समय में। तो ये जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आई, लॉर्ड रिपन के समय में आई थी। इसमें यह था कि भारतीय जजों को जो है अपने यूरोपियन लोगों के केस की सुनवाई का अधिकार दिया गया है, जिसका ब्रिटेन में विरोध हुआ है।
इस बिल के द्वारा क्या था कि जो इंडियन जजेस थे, दे कैन हियर द केसेस ऑफ यूरोपियन क्लाइंट्स, जिसका ब्रिटेन में विरोध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, एक्का आंदोलन कब हुआ? एक्का मूवमेंट। तो देखो ये एक्का मूवमेंट जो था ये 1922 में हुआ था और ये था किसान आंदोलन या पीजेंट्स मूवमेंट था ये, पीजेंट्स मूवमेंट, ठीक। और ये हुआ था आपके हरदोई यूपी और इसको प्रारंभ किया था मदारी पासी के द्वारा, मदारी पासी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई? अवध किसान सभा, वेरी इंपॉर्टेंट, 1920 में इसे बाबा रामचंद्र के द्वारा शुरू किया गया था, वही हरदोई वगैरह में आपके, ठीक। तो ये थे भाई इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। तो आई होप आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस को वॉच करते रहे, मैंने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।